नमस्कार दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो में रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना की अमर्यादित टिप्पणी के बाद से ही देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। रणबीर इलाहाबादिया को लेकर के लगातार लोग बातें कर रहे हैं और उन पर कई लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में दाखिल होते हैं। हमने अश्लीलता के लिए भी नियम तय किए हैं, अगर कोई उसको पार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी रिएक्शन सामने आता है। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखते हैं कि उन्होंने गुवाहाटी पुलिस स्टेशन में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना है। दोस्तों, ये वही 5 लोग हैं जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट में बतौर जज उस समय मौजूद थे जब ये विवादित वीडियो क्लिप वायरल हुई। उस दौरान जो टिप्पणी की गई थी, टिप्पणी करने के समय ये 5 लोग मंच पर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक रिएक्शन इस मामले पर सामने आता है। पोस्ट करती हैं, लिखती हैं, कॉमेडी कंटेंट के नाम पर सीमा लांघने वाली कोई भी अभद्र भाषा स्वीकार्य नहीं है। आपको मंच मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। हर राजनीतिक व्यक्ति उनके पॉडकास्ट में बैठा है। पीएम ने उन्हें पुरस्कार दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर मैं ये मुद्दा उठाऊंगी। इसके बाद कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का भी इस पर रिएक्शन सामने आता है। कहते हैं, मुंबई में बहुत से लोगों ने कार्रवाई की मांग की है और वे बिल्कुल सही है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई पुलिस अब तक क्या कर रही थी, उन्हें इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका दुरुपयोग कुछ भी अनुचित कहने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमेडियन सुनील पाल का भी इस पर रिएक्शन सामने आता है। कहते हैं, उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन ना कहें, ऐसा करना असली स्टैंड अप कॉमेडी का अपमान होगा। वे शिक्षित व्यक्ति हैं जिनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसके बाद बॉलीवुड के सिंगर मीका सिंह, उनका भी रिएक्शन सामने आता है। क्या कहते हैं, सुनिए। अरे क्या तुम लोगों को ये ऐसे गधे लोग नजर नहीं आते? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि जैसे तुम सिंगर्स को, सेलिब्रिटी को एकदम से यूं नोटिस भेज देते हो, तो आप इन गधों को नहीं रोक सकते जो इतनी बकवास कर रहे हैं, इतने टाइम से बकवास कर रहे हैं? दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के विवादित टिप्पणियों के बाद से ही लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। बॉलीवुड से लेकर तमाम पॉलिटिशियंस के भी इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप इनमें से किसी एक का भी नाम डालेंगे तो तमाम रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सपोर्ट में बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो खास तौर पर रणबीर इलाहाबादिया को कई चीजें कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने पॉडकास्ट अध्यात्म और धर्म से जुड़ी बातें अपने पॉडकास्ट में करते हुए देखे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रणबीर इलाहाबादिया के इस बयान के बाद, यानी कि इस अश्लील कमेंट के बाद देवेंद्र फडणवीस का जब रिएक्शन सामने आता है, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस रणबीर इलाहाबादिया के घर पहुंच जाती है। उसका भी एक वीडियो सामने आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संसद में भी इस मुद्दे पर बात की जाती है। संसद के अंदर भी यह मुद्दा उठाया जाता है और समय रैना का जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, इसे बंद करने की मांग भी की जाती है। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अमित शाह से गुहार लगाई है कि इस शो को बंद किया जाए। महिला आयोग ने भी रणबीर और समय को नोटिस भेज दिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 40 लोगों पर केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, जो उस टाइम मंच पर मौजूद थे, उनके भी कई बयान वायरल हुए। वो अपना बयान दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन भी पहुंची। टेंशन में नजर आ रही थी। अपना बयान दर्ज करवाने के बाद के जो उनकी तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। और साथ ही इंडियाज गॉट लेटेंट के इस विवादित बयान के सामने आने के बाद असम में जो केस दर्ज कराया गया है सभी 5 लोगों पर, तो असम पुलिस भी महाराष्ट्र पहुंच चुकी है लोगों से पूछताछ करने के लिए। और अब जब इस पर इतने रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद रणबीर इलाहाबादिया का विवादित वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया
है, लेकिन उसके बावजूद अब उन पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ उन पर नहीं बल्कि मंच पर तमाम जो लोग मौजूद थे उन पर भी एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।